भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 संस्कृत अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। शुद्ध हिंदी अनुवाद। आप सभी दिशाओं में अपने अपने निर्धारित भागों में स्थित रहते हुए निस्संदेह केवल भीष्म की ही रक्षा करें। अब असली गहराई शब्दों की मनोसंरचना यहाँ श्लोक का असली वजन है। अयनेषु च सर्वेषु, सभी दिशाओं में। यह रणनीतिक फैलाव नहीं, यह चेतना का घेराव है। मन कहता है कहीं से भी दरार न बचे। भीतर का अर्थ, हर विचार मार्ग को निगरानी में रखो। यथा भागम अवस्थिता, भूमिका में जमे रहो। यहाँ अवस्थित बहुत महत्वपूर्ण है। यह गतिशील खड़ा होना नहीं, यह जड़ होकर टिके रहना है। अर्थ, भूमिका छोड़ना मना है, पहचान ढीली करना मना है, प्रश्न उठाना मना है। मन कहता है जो हो वही बने रहो। भीतर का अर्थ, हर विचार मार्ग को निगरानी में रखो। भीष्ममेव, केवल भीष्म, ये सबसे निर्णायक शब्द है। यहाँ एव केवल बताता है लक्ष्य युद्ध नहीं, लक्ष्य विजय नहीं, लक्ष्य सत्य नहीं। लक्ष्य यानी केंद्र की रक्षा, भीष्म यानी पुरानी प्रतिज्ञा, जमी हुई नैतिकता, वो आधार जिस पर पूरा मैं खड़ा है। अगर ये गिरा तो पूरी पहचान ढह जाएगी। भवन्तः सर्व एव ही, आप सब ही। अब आदेश व्यक्तिगत नहीं रहा, यह सामूहिक मन बन चुका है। अर्थ, कोई अपवाद नहीं, अलग अलग व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तिगत विवेक नहीं, अपितु मन के विभिन्न रूप, मन के सारे रूपों की भीड़ की नैतिक सक्रियता। यहीं से मन चेतना अस्वीकार बनाम मन चेतना स्वीकार एक थोपा गया युद्ध बन जाता है। पहचान बचाना कर्तव्य बन जाती है। आंतरिक रूप में पूरा श्लोक क्या कह रहा है? अगर एक भी बाहरी संदर्भ हटाकर पढ़ें तो ये श्लोक कहता है जब मन अपनी अपर्याप्तता देख लेता है तब वो हर दिशा से, हर भूमिका को जकड़कर अपनी जड़ पहचान को गिरने से बचाने का आदेश देता है। एक पंक्ति में अत्यंत सटीक सार, यह युद्ध का आदेश नहीं है, ये मन का इमरजेंसी लॉक है। भगवद गीता, भीतर छिपा युद्ध। गीता को मन के आंतरिक प्रकटीकरण के रूप में पढ़ना। भगवद गीता को अधिकतर लोग इतिहास, नैतिकता, धर्म या युद्ध नीति के रूप में पढ़ते हैं। ऐसा करते हुए वे उसकी वास्तविक शक्ति को खो देते हैं। गीता किसी बाहरी युद्ध का वर्णन नहीं है, वह मन के भीतर चल रहे युद्ध का उद्घाटन है। ये न तो काव्यात्मक रूपक है, न ही प्रतीकात्मक कहानी। यह मन की कार्यप्रणाली का सटीक, मनोवैज्ञानिक और चेतना स्तरीय विश्लेषण है कि मन कैसे अपनी पहचान को बचाता है, कैसे कठोर होता है और कैसे सत्य का प्रतिरोध करता है। मन बहुरूपिया है, एक ही मन, अनेक भूमिकाएं। गीता का मूल सत्य ये है, मन ही भीष्म है, मन ही दुर्योधन है, मन ही द्रोण है, मन ही कर्ण है, मन ही अर्जुन है, मन ही युधिष्ठिर है, मन ही भीम है। यहाँ अनेक सत्ता नहीं है, यहाँ एक ही मन है जो स्वयं को अनेक भूमिकाओं में बांट लेता है ताकि निरंतरता और नियंत्रण बनाए रख सके। भीष्म कोई व्यक्ति नहीं, वे जमी हुई प्रतिज्ञाएं और कठोर नैतिकता हैं। दुर्योधन खलनायक नहीं, वह डर से चिपकी हुई पहचान है। द्रोण गुरु नहीं, वे संरचना की सेवा करती हुई प्रशिक्षित बुद्धि हैं। कर्ण दुखांत नायक नहीं, वह अस्वीकृति से आहत अहंकार है। अर्जुन योद्धा नहीं, वो जागता हुआ लेकिन द्वंद्वग्रस्त मन है। कृष्ण रणनीतिकार नहीं, वे शुद्ध चेतना है। गीता इस आंतरिक रंगमंच का पर्दाफाश है। युद्ध क्यों उत्पन्न होता है? सत्य कभी मन पर आक्रमण नहीं करता, चेतना कभी युद्ध नहीं चाहती। फिर युद्ध होता क्यों है? क्योंकि सत्य पहचान को बिना छुए ही गलाना शुरू कर देता है। मन का कठोर भाग इसे सहन नहीं कर सकता। उसका अस्तित्व ही पहचान, भूमिका और निरंतरता पर टिका होता है। इसलिए जब सत्य सामने आता है, मन वही करता है जो वह हमेशा करता है। अनुशासन को कठोर करता है, भूमिकाओं को जमा देता है, व्यवस्था थोपता है, डर को आदेश में बदल देता है और संघर्ष को अपरिहार्य बना देता है। इसलिए ये युद्ध थोपा गया युद्ध है, कृष्ण द्वारा नहीं, मन द्वारा स्वयं पर। मन का लॉकडाउन मोड। अध्याय 1 के श्लोक 10 में मन चुपचाप स्वीकार करता है, हम अपर्याप्त हैं। श्लोक 11 में प्रतिक्रिया तुरंत आती है, सब अपने अपने स्थानों पर बने रहें, हर दिशा से भीष्म की रक्षा करें। ये युद्ध नीति नहीं है, यह पहचान संरक्षण की आपात व्यवस्था है।
भूमिका में बने रहो, विचलन निषिद्ध, भीष्म की रक्षा, केंद्रीय झूठ को बचाओ, सब लोग, विवेक समाप्त। यही वह क्षण है जहां मन सोचना बंद कर देता है और आदेश देना शुरू करता है। अर्जुन सबसे पहले क्यों टूटता है? ये युद्ध कृष्ण के विरुद्ध नहीं है। चेतना पर आक्रमण संभव नहीं। यह युद्ध उस हिस्से के विरुद्ध है जो कृष्ण की ओर सुन रहा है। वही अर्जुन है। अर्जुन मन का वो भाग है जो सत्य देख सकता है, करुणा रखता है, अभी भी आसक्त है, पहचान को पूरी तरह छोड़ा नहीं है। यदि अर्जुन जीतता है, छाया स्वरूप नष्ट हो जाएगा, झूठी पहचान ढह जाएगी, मन की सत्ता समाप्त हो जाएगी, चेतना अकेली खड़ी रह जाएगी। इसीलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन टूट जाता है। ये टूटना मन की अंतिम रक्षा चाल है, कृष्ण का एकमात्र निर्देश। कृष्ण अर्जुन को बेहतर लड़ना नहीं सिखाते। वे प्रारंभ में कोई रणनीति नहीं देते। वे शत्रु पर आक्रमण नहीं करते। निर्देश केवल एक है और वह अंतिम है। चेतना को सामने रखो। जब तक कृष्ण अर्जुन के सामने है, मन हावी नहीं हो सकता, डर नियंत्रण नहीं कर सकता, पहचान पुनः सत्ता नहीं पा सकती। जैसे ही चेतना विचार के पीछे जाती है, मन फिर से शासन करने लगता है। युद्ध वास्तव में कहाँ होता है? 3 आकाश हैं। भूताकाश, भौतिक क्षेत्र, शरीर, जल, अग्नि, वायु, नदी, पक्षी, पहाड़, पेड़। चित्ताकाश, मानसिक क्षेत्र, धारणाएं, प्रक्षेपण, पहचान, नियंत्रण का भ्रम। चिदाकाश, चेतन क्षेत्र, साक्षी भाव, जागरूकता, सत्य। वास्तविक युद्ध कभी भौतिक क्षेत्र में नहीं होता। संजय पदार्थ स्तर से देखता है, बारबरिक ऊर्जा स्तर पर अनिवार्यता देखता है। कृष्ण शुद्ध चेतना में स्थित है, पर युद्ध स्थल केवल चित्ताकाश है, मन का क्षेत्र। मन यह भ्रम रचता है कि नियंत्रण बाहर है, जबकि सब कुछ भीतर घटित हो रहा है, और चेतना केवल साक्षी है। गीता का उद्देश्य, भगवद गीता नैतिक शिक्षा नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो दर्शन नहीं है, वो पहचान की झूठ को उजागर करने वाला गुप्त प्रकटीकरण है। उसका उद्देश्य सीधा और अडिग है, मन के छल को दिखाना, नियंत्रण के भ्रम को तोड़ना, शक्ति को चेतना में लौटाना, मनोवैज्ञानिक दास्ता को समाप्त करना। जब यह देखा जाता है तो कोई व्यवस्था, कोई सत्ता, कोई कथा मनुष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंतिम स्पष्टता। गीता आपसे विश्वास नहीं मांगती, वो आपसे देखने को कहती है। जब आंतरिक युद्ध समझ में आ जाता है, बाहरी युद्ध अर्थहीन हो जाता है, डर की सत्ता समाप्त हो जाती है, पहचान ढीली पड़ जाती है, स्वतंत्रता स्वाभाविक हो जाती है। ये कोई व्याख्या नहीं है, ये गीता के काम करने का वास्तविक तरीका है। और ये युद्ध प्राचीन नहीं है, ये अभी हर मनुष्य के भीतर घटित हो रहा है।